और रसूल के जिक्र के नाम पर थोड़ी देर के लिए लोगों को रात के हिस्से में बुला लो। ये लोग अपना वक्त निकाल कर आएंगे। कोई खतीब आएगा, कोई वाइज आएगा, कोई मुबल्लिग आएगा, इस्लाम की तबलीग करेगा। वो बताएगा कि इस्लाम में कैसे जिया जाता है, वो बताएगा कि इस्लाम ने कैसे खाने को कहा है, वो बताएगा कि इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा है। एक महीना किताब पढ़ने से जो मालूम नहीं होता है, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें मालूम हो जाती हैं। अब अगर जलसे में आने के बाद भी आप सिर्फ नारा लगाकर वक्त बर्बाद कर दोगे तो बोलो कब कहां सीखने जाओगे, किस हिस्से में आप सीखने की कोशिश करोगे। वैसे भी हम उलमा से दूर रहते हैं, हम मदरसे से दूर रहते हैं, हम मकतब से दूर रहते हैं। मैं कहता हूं नहीं, इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इस्लाम में जिया जाता है, और उन चीजों को जानने के लिए फिर मदरसे से आपको जुड़ना होगा, उलमा से आपको जुड़ना होगा, मकतब से आपको जुड़ना होगा। और इनमें से कोई बातें हमें नहीं पाई जाती है। अब जलसे में भी आप अगर आए हो, आप अपना वक्त यूं ही बर्बाद कर दोगे। थोड़ी देर चाय पीने में, थोड़ी देर सिगरेट पीने में, थोड़ी देर अपने दोस्तों से बात करने में, तो सीखने का मौका कहां मिल पाया। हजरात बोलिए, आप मुझसे कुछ जानना चाहेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं। हजरात सच्ची बात करूंगा, मैं वो मौलवी नहीं हूं जो चापलूसी करके चला जाऊं। आप मुझसे चाहे इत्तेफाक रखें या ना रखें, मैं आपकी झूठी तारीफ करके नहीं जाऊंगा। बिला वजह आपको जन्नती करार दे के नहीं जाऊंगा। जन्नत बड़ी मुश्किल से मिला करती है। कोई इस तलवारों के साए में गर्दन कटाता है तब जाकर जन्नत मिलती है। कोई आबिद शख्स जिंदादार होता है तब जन्नत मिलती है। कोई तहज्जुद गुजार बनता है तब जन्नत मिलती है। मैदान जिहाद में गर्दन कटाना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती। हम तो एक एक लफ्ज में जन्नत की जमानत लोगों को दे देते हैं, और ये हमारी कौम के भोले भाले लोग हैं जो एक लफ्ज में खुश होकर के चले जाते हैं कि जलसे से जन्नत का टिकट लेके आ रहा हो। नहीं प्यारे मुसलमानों, जन्नत पाने के लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है, बड़ा तपाना पड़ता है अपने आप को, बड़ा पकाना पड़ता है आपको। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तवज्जो से अब मेरी बातों को सुनिए। सच्चाई बयान करूंगा। सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। सच सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? मैं सच बोल रहा हूं, आप सच सुनने का हौसला पैदा कीजिए। बुरा नहीं मानिएगा, आप सच्चाई आपके सामने रखूंगा। सच बोलना ही चाहिए। अब बोलिए कि एक आलिम अगर सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? उलमा की जमात अगर सच नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगी? दुनिया की हर जमात तो फरेब दे रही है, दुनिया की हर जमात तो धोखा दे रही है, दुनिया की हर जमात तो आदमी को धोखा दे रही है। पूरी कायनात का जायजा ले लो, दुनिया की हर जमात इंसान को धोखा दे रही है, मगर उलमा की जमात ऐसी है जो अपनी कौम को धोखा नहीं देती है, अपनी कौम को फरेब नहीं देती है, अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए एक चोटी का जोर लगा देती है ये उलमा की जमात। इसलिए उलमा से जुड़ के रहना है। अब आप यहाँ से मेरी गुफ्तगू को आप मोहब्बतों के साथ सुनिएगा। हो सकता है कि 10 मिनट आप सबको कुछ न समझ में आए, ये मौलवी हमें बताना क्या चाहता है, मगर 10 मिनट के बाद मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा, तब बात समझ में आएगी कि हमें बताना क्या चाहता है। कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं। आप आयत करीमा का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तवज्जो आपकी है। मेरी गुजारिश ये है कि आप जरा सा सिमटिए। बीच में जो कहीं कहीं जगह खाली है तो अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, या आपने मेहनतों से सजाई, खाली खिसक जाइए जरा सा। आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको खड़ा होकर आगे चलने की जरूरत नहीं, खिसक जाइए और मजलिस को खूबसूरत बना दीजिए। और वो जो मेरे नौजवान भाइयों का एक काफिला दूर नजर आ रहा है, खुदा के वास्ते आपको गौसे पाक का वास्ता देता हूँ। गौसे आजम मुलाहिजा फरमा रहे हैं, आप अगर 2-4 कदम चल के इन लोगों के साथ बैठ जाते हो तो इस फकीर कादरी की दुआ लेके जाओगे। आप मोहब्बतों के साथ आप सामने आकर के बैठ जाओगे। हजरात जी लगा के मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ, अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करता हूँ, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है, अपने बच्चों
को भी बचाना है, अपनी बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपने भाइयों को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपनी बहनों को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपने वालिदैन को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने पड़ोसियों को भी बचाना है। हजरात बताओ ना होगा कि नहीं बचाना होगा? जहन्नम से बचाना है। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ मेरे मालिक, हम लोग तो मुसलमान हैं, हम लोग तो कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लामा इरफान उर्फी साहब की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, अगर आपने दुआओं से नवाज दिया इन उलमाए किराम ने, तो ये फकीर आपसे आज कुछ बातें करना चाहता है। हजरात कभी कभी कोई अच्छी बात सामने आती है, आज बड़ा मिजाज में हूं मैं, अगर आपने मोहब्बतों से सुन लिया तो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे आप। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ मेरे परवरदिगार, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, तेरे महबूब के गुलाम हैं, मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, हम गुलामों से तू फरमा रहा है, कलमा पढ़ने वालों से फरमा रहा है, ईमान वालों से फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तू मुसलमानों के लिए जहन्नम बनाया है? क्या नबी के कलमा पढ़ने वालों के लिए जहन्नम बनाया है? क्या तू गुलामों के लिए जहन्नम बनाया है? क्या तू कलमा पढ़ने वालों के लिए जहन्नम बनाया है? क्या तूने ईमान वालों के लिए जहन्नम बनाया है? जवाब मिलेगा नहीं, नहीं। जहन्नम तो कुफार के लिए बनाया है, जहन्नम मुशरिकीन के लिए बनाया है, जहन्नम मुनाफिकीन के लिए बनाया है। फिर हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, बड़ा करीम है तू, बड़ा रहीम है तू। जब जहन्नम मुसलमानों के लिए बनाया नहीं, जहन्नम मोमिनों के लिए बनाया नहीं, जहन्नम मुसलमानों के लिए बनाया नहीं, जहन्नम कलमा पढ़ने वालों के लिए बनाया नहीं, जहन्नम नबी के गुलामों के लिए बनाया नहीं, जहन्नम ईमान वालों के लिए बनाया नहीं, तो फिर जहन्नम से बचने की बात मुसलमानों से क्यों की जा रही है? मोमिनों से क्यों की जा रही है? ईमान वालों से कैसे की जा रही है? जवाब मिलेगा, नादान, तूने समझा नहीं। तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुम ईमान वाले हो, तुम नबी के गुलाम हो, तुम नबी से मोहब्बत करने वाले हो, मगर कभी मोहब्बत के तकाजे को समझने की कोशिश किया? कलमे का तकाजा क्या है? ईमान का तकाजा क्या है? मोमिन होने का तकाजा क्या है? ईमान का तकाजा क्या है? मुसलमान हो मगर मुसलमान होने का तकाजा क्या है? मोमिन होने का तकाजा क्या है? ईमान का तकाजा क्या है? नबी के गुलाम की गुलामी का तकाजा क्या है? जो नबी का गुलाम होता है वो बेनमाजी नहीं होता है, वो झूठा नहीं होता है, वो शराबी नहीं होता है, वो जुबारी नहीं होता है। जो कलमा पढ़ने वाला होता है वो वक्त का नमाजी होता है, तहज्जुद गुजार होता है, तक़वा शिआर होता है, नबी का वफादार